नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित की कक्षा में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने वृत्तों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। हमने जाना था, अभ्यास किया था कि वृत्त क्या होते हैं, वृत्त के प्रगुण क्या क्या होते हैं, वृत्त के अंग कौन कौन से होते हैं। और इसके अलावा हमने जो पिछली कक्षा में वृत्त के प्रगुण पढ़े थे उन पर भी चर्चा की थी और एक नया प्रगुण भी पढ़ा था। तो चलिए एक एक करके हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो वृत्त के 3 प्रगुण हैं मुख्य, जो आपने पिछली कक्षा में भी पढ़े हुए हैं। पहला प्रगुण है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। यानी कि ये केंद्र पर बना कोण है, ये वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है। यदि शेष भाग पर x कोण बन रहा है तो केंद्र पर बनेगा 2x। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वृत्त के शेष भाग पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। आइए इसे एक बार हम इस TLM के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मैंने कोई जीवा ले ली इस वृत्त पर और इस जीवा से ये जो कोण बना है यहाँ मध्य में, ये आपका केंद्रीय कोण है, यानी कि केंद्र पर बना कोण है। अब इन्हीं 2 बिंदुओं के द्वारा वृत्त के शेष भाग पर आप कोई भी बिंदु ले लीजिए। ये देखिए, ये वृत्त के शेष भाग पर बना कोण है और ये वृत्त के केंद्र पर बना कोण है। तो वृत्त के शेष भाग का कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होगा और केंद्र का कोण वृत्त पर बने कोण का दुगना होगा। ये हमारा पहला प्रगुण था। इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण समान होते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, यहाँ एक लाल रंग की चाप है और यहाँ एक नीले रंग की चाप है और ये 2 जो बिंदु हैं ये इसे अलग कर रहे हैं, इन दोनों चापों को। तो ये जो 2 बिंदु हैं, ये 2 बिंदु जो अगर आप लाल चाप से मिलाएंगे, यानी बड़ी चाप से दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है, तो दीर्घ चाप पर या तो 2 कोण बने या अनेक कोण बने, अनेक और भी कोण बन सकते हैं इन्हीं 2 बिंदुओं के द्वारा। ये बिंदु यहाँ मिलाया जाएगा तो ये सभी कोण बराबर होंगे। अगर ये 60 है तो बाकी सभी कोण भी आपके 60 ही होंगे। यही अर्थ है इस प्रगुण का कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपके समान होते हैं। आइए इसे अब TLM के द्वारा देखते हैं कि एक वृत्तखंड पर बने कोण समान कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये एक जीवा है, आप जीवा ले लीजिए या ये वृत्त के कोई भी 2 बिंदु ले लीजिए। उसकी जो नीचे वाली ये चाप है, देखिए ये जो नीचे वाली चाप है, या फिर आप इसके ऊपर वाली चाप ले लीजिए। ये आपका एक वृत्तखंड, ये ऊपर वाला एक वृत्तखंड, नीचे वाला भी आपका एक वृत्तखंड। तो हमने ये कहा है कि एक वृत्तखंड पर ही कहीं कोण बने हो, तो या तो ऊपर कहीं कोण बने हो, जैसे कि मैंने एक कोण यहां ले लिया, इन्हीं चापों के द्वारा ले रहा है ना। तो जैसे मैंने एक इस बिंदु से, आपने देखा इस बिंदु से मैंने एक लिया और इस बिंदु पे लिया, तो ये एक वृत्तखंड पे कोण बन गया है पहला। और आप इसके अलावा और भी कहीं बना सकते हैं इन्हीं 2 बिंदुओं से। ये दूसरा कोण बन गया। कहाँ बन रहा है बच्चों? यहाँ बन रहा है दूसरा कोण। इसके अलावा आप कहीं और ले सकते हैं इन्हीं बिंदुओं के द्वारा। तो ये हमारा, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा है, चलिए, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही वृत्तखंड पर जो कोण बनते हैं वो आपके समान होते हैं। तो एक वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बना रहे हैं। तीसरा है हमारा प्रगुण कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यानी कि जब आधा वृत्त होगा, आधा वृत्त कब बनता है? जब व्यास आप खींच देते हैं तो व्यास के ऊपर का हिस्सा अर्धवृत्त, नीचे का हिस्सा भी अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त में जहां कोण बनेगा वो आपका समकोण होगा, यानी कि 90 डिग्री होगा। आप किसी भी बिंदु पर कोण बना लीजिए, वो हमेशा ही 90 डिग्री ही आएगा, ऊपर भी नीचे के अर्धवृत्त पर भी, क्योंकि अर्धवृत्त तो नीचे भी है, तो ये सदैव आपका समकोण ही रहेगा। तो ये 3 प्रगुण हैं जो हमने पिछली अपने कक्षा में भी इसकी चर्चा की थी। इसके अलावा बच्चों, पिछली कक्षा में हमने एक प्रगुण और सीखा था। क्या? कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस प्रगुण के आधार पर हमने कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। आइए पहले मैं आपको एक बार इसका रिवीजन करा देती हूं कि हमने इसे कैसे किया था। जैसे कि आप यहां देख पा रहे हैं, ये मेरे हाथ में ये हमारे पास एक सेट स्क्वायर है।
सेट स्क्वायर में जो दो भुजाएं होती हैं, ये दो यहाँ पर समकोण बनाती हैं दोनों भुजाएं। तो बच्चों आपने क्या किया, पहले एक वृत्त खींच लिया है, वृत्त में आपने कहीं पर भी एक जीवा बना ली है और ये केंद्र है। इस केंद्र का हम नाम दे देते हैं O, इसका नाम है O। और ये आपकी जीवा है, इस जीवा का भी हम नाम ले लेते हैं, ये A है और ये आपका B बिंदु है। तो आप क्या करिए कि केंद्र से इस जीवा पर लंब खींचिए। तो जीवा पर लंब खींचने के लिए आप जानते हैं कि हम सेट स्क्वायर की हेल्प ले सकते हैं। तो सेट स्क्वायर का कोई भी जो भुजा है उसे आप इस तरह रखिए कि ये इस जीवा पर लाई करे, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अभी हमने क्या किया, सेट स्क्वायर की जो एक भुजा है उसे इस पर रख दिया है। अब हमें लंब कहाँ से खींचना है, हमें लंब खींचना है बिंदु O से। तो हमने इस सेट स्क्वायर को इस प्रकार खिसकाया। अब हम इस प्रकार यहाँ खिसका रहे हैं इसको, यहाँ देखिए कि ये O बिंदु को टच कर जाए। तो जहां पर भी देखिए ये जो नीचे वाली भुजा है वो जीवा पर आनी चाहिए और दूसरी भुजा केंद्र पर आनी चाहिए। तो अब जहां पर भी ये आए उसे हमने उस बिंदु को मार्क कर लिया है। मान लीजिए मैंने इसको नाम दे दिया है M, तो ये हमारा M नाम है। अब बच्चों हमने जो अभी पढ़ा है कि ये लंब है, तो आपने क्या किया, देखिए सेट स्क्वायर से मैंने अभी आपको बताया था, दोबारा देख लीजिए। तो यहां पर एक रेखा खींच दीजिए सीधा, एक यहां से हमने M से O से खींचती हुई एक पूरी रेखा खींच दी है, ये देखिए। तो ये जो बिंदु हमें M प्राप्त हुआ है, हमारे कहने का अर्थ ये था कि ये अभी लंब है, ये देखिए ये इस पर लंब है, इधर भी 90 बना रहा है, इधर भी 90 डिग्री बना रहा है। तो हमारे जो प्रगुण के अनुसार हमारा प्रगुण है वो ये कहता है कि ये जो लंब है केंद्र से जो लंब है वो इस जीवा को समद्विभाजित करेगा, यानी कि ये दोनों हिस्से हमारे बराबर आएंगे। तो हम इन्हें नाप कर देख लेते हैं कि ये कितने आते हैं। तो हमने यहाँ से इसे नापा, ये अभी 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपका अभी आया है 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मैं दूसरे हिस्से को नाप लेती हूँ और दूसरे हिस्से को जब हमने नापा तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही आ रहा है। तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे कि ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये प्रगुण क्या कहता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यहां से आपने लंब डाला और इसने जीवा को 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये हमने पिछली कक्षा में किया था। इसका विलोम भी सत्य है बच्चों। इसका विलोम क्या कहता है कि वृत्त की जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि अब आप मध्य बिंदु पहले ही ले लें और मध्य बिंदु को केंद्र से यदि मिला दें तो ये रेखा लंब होगी। तो ये इसका उल्टा हो गया और ये दोनों ही आपके सत्य हैं। तो बच्चों अब आज की कक्षा में हम पहले जान लेते हैं केंद्रीय कोण क्या होते हैं, क्योंकि आगे के जो प्रगुण हैं वो केंद्रीय कोणों पर ही निर्भर करते हैं। तो केंद्रीय कोण, जैसे कि पहले आप TLM देख लीजिए, ये देखिए अभी हमने आपको बताया था कि वृत्त के कोई भी 2 बिंदु हैं, उन बिंदुओं से आप केंद्र पर कोण बना दीजिए। देखिए तो ये जो वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने से केंद्र पर जो कोण बन रहा है त्रिज्याओं के द्वारा, इसी को आप केंद्रीय कोण कहते हैं। तो ये केंद्रीय कोण इधर भी हो सकता है, ये छोटा ये इधर की साइड से आप जो केंद्र मानेंगे। यदि आप बड़ी चाप का केंद्र देख रहे हैं तो केंद्रीय कोण फिर ये माना जाएगा, मतलब ये बाहर वाला केंद्रीय कोण और ये आपका अंदर वाला केंद्रीय कोण है। तो जिस कोण का शीर्ष किसी वृत्त का केंद्र हो, उस वृत्त का केंद्रीय कोण कहते हैं। इसके अलावा केंद्रीय कोण की प्रत्येक भुजा वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। तो केंद्रीय कोण की जो भी भुजा होगी वो वृत्त को अलग अलग बिंदुओं पर काटेगी और इन बिंदुओं को मिलाने से वृत्त की जीवा बन जाती है। जैसे कि केंद्रीय कोण आप यहां देख रहे हैं वीडियो के अंदर कि ये जो 2 भुजाएं हैं नीले वाली, ये आपकी केंद्रीय कोण बना रही हैं। और आपने देखा कि ये जब आपने इनको मिलाया तो 2 बिंदु आपको प्राप्त हुए C और D, और C और D को मिलाने से क्या प्राप्त हुई है, वृत्त की जीवा। तो इन बिंदुओं को मिलाने से वृत्त की जीवा प्राप्त होती है। तो बच्चों केंद्रीय कोण कहां बनता है, वृत्त के केंद्र पर।
और इसकी भुजाएं कौन कौन सी होती हैं? इसकी भुजाएं होती हैं इसकी त्रिज्याएं। और ये जो अगर यदि आप इसके दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये एक त्रिभुज बनेगा, और जो नीचे की भुजा होगी वो आपकी जीवा के बराबर होगी। ये केंद्रीय कोण है, इसे आप नाप सकते हैं। तो आज बच्चों हम जो प्रगुण करने वाले हैं आज की कक्षा में वो है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। समान जीवाएं यानी कि जो जीवाओं की लंबाई है वो बराबर है। अब आप इस वीडियो में देखिए, अभी ये लाल रंग की एक जीवा है, अभी ये 6.63 है, और इधर जो भी है देखिए, आप इन दोनों को देखते रहिए, तो ये दोनों बराबर ही आपकी हैं। और ये जो जीवा है केंद्र पर जो भी कोण बनाएगी, ये जीवा जो वृत्त पर के केंद्र पर जो भी कोण बनाएगी वो सदैव बराबर आएंगे। यही हमारा प्रगुण है। समझ में आया आप सभी को कि वृत्त की समान जीवाएं, अभी जैसे कि ये दोनों समान जीवाएं हैं और समान जीवाएं केंद्र पर जो कोण बना रही हैं वो सदैव आपके समान ही आएंगे। तो यही हमारा प्रगुण है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहां 5.87 है, यहां भी 5.87 है, और जो केंद्र पर कोण है ये भी आपके समान है, यानी कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो चलिए पहले इस गतिविधि को और समझने के लिए जो हमने प्रगुण अभी समझा है, इसके लिए हम एक गतिविधि कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले बच्चों ये गतिविधि आपको अपनी कॉपी में भी करनी है। तो आप इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अलग अलग त्रिज्याओं के 3 वृत्त खींच लीजिए। जैसे कि मैंने पहला एक छोटा वृत्त बनाया है, इससे थोड़ा बड़ा बनाया है, इससे और भी बड़ा वृत्त बनाया है। आप भी अलग अलग त्रिज्याओं के 3 वृत्त अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 2 जीवाएं अपने जो पैमाने से या स्केल से नाप कर आपको यहाँ पर बराबर ही बनाने हैं। जैसे मैंने ये एक बनाई है त्रिज्या 5.3 सेंटीमीटर की, और दूसरी त्रिज्या नहीं, जीवा, पहली जीवा 5.3 सेंटीमीटर ए बी है, और दूसरी जीवा है सी डी, और ये भी हमारी 5.3 सेंटीमीटर है। इसके बाद देखिए दूसरा वृत्त। अच्छा, तीनों ही वृत्तों के केंद्र हमने ओ लिए हैं, तो ये ओ केंद्र वाले वृत्त हैं। अब दूसरी जो जीवा है, दूसरे वृत्त की जीवा मैंने ली है यहाँ पर 9.9 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी मैंने इसके बराबर ही ली है, यानी 9.9 सेंटीमीटर। तीसरा वृत्त लिया है, तीसरा वृत्त की त्रिज्या बहुत बड़ी है, थोड़ी इन दोनों वृत्तों के तुलना में बड़ी है, लेकिन या आपने इनकी जो जीवा खींची है वो 8.4 सेंटीमीटर की खींची है। तो आपको ये 3 वृत्त इस प्रकार से बनाने हैं, और उसमें समान समान जीवाएं बनानी है 2-2। जैसे कि यहाँ 2 जीवाएं समान ए बी सी डी, यहाँ पर भी ए बी सी डी दोनों जीवाएं समान, यहाँ भी ए बी सी डी दोनों जीवाएं समान। अब बच्चों हमें क्या करना है इसके अंदर? अब आप यहाँ केंद्रीय कोण बनाएंगे, पहली जीवा से फिर दूसरी जीवा से, दोनों जीवाओं से अलग अलग हम यहाँ केंद्रीय कोण बनाएंगे। तो केंद्रीय कोण कैसे बनाते हैं? जो भी आपके जीवा के बिंदु हैं इन्हें आप केंद्र से मिला देंगे। तो ये मैंने अभी बी को ओ से मिलाया, और यहाँ पर आपने ए को भी ओ से मिलाया। इसी प्रकार से डी को ओ से मिलाया और सी को भी ओ से मिलाया। अब बच्चों अब हम इनके कोणों को नाप लेंगे कि कितने ये जो कोण बन रहे हैं या अंदर ये कितने डिग्री के हैं। तो मैंने अपना जो चांदा है यानी कि डी यानी प्रोटेक्टर, इसको हमने रखा इस तरीके से। आप देख पाएंगे कि इस रेखा का जो ये चांदे का बिंदु है इसे आप केंद्र पर रखेंगे, और इसकी रेखा जो है वो ओ ए को मान लेंगे। तो ये कोण कितना बन रहा है? चलिए 2 रेखाओं को देखते हैं हम लोग। मैंने यहाँ रखा, और ये जो कोण बन रहा है बच्चों, ये कोण बन रहा है, आप देख पा रहे हैं कि 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ये देखिए 80 डिग्री पर ये रेखा आ रही है। तो ये जो कोण है मैं यहाँ लिख लेती हूँ कि ये हमारा है 80 डिग्री। इसी प्रकार से अब हम दूसरा कोण नापेंगे। तो पहली भुजा पर रखा, दूसरी भुजा हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये भी आपकी 80 डिग्री पर ही आ रही है। तो ये जो आपका यहाँ कोण बन रहा है ये भी कितना है? ये भी आपका 80 डिग्री है।
ये भी 80 डिग्री, ये भी 80 डिग्री। इसी प्रकार से हम इस वृत्त में भी करेंगे, दूसरे वाले में भी। आपने ए बी को पहले ओ से मिलाया, जिससे कि आपको केंद्रीय कोण ए ओ बी प्राप्त हुआ है। फिर आपने सी और डी को मिलाया, जिससे आपको केंद्रीय कोण यहाँ पर सी ओ डी प्राप्त हुआ है। अब हम इन्हें भी नाप लेंगे कि ये कोण कितने हैं। तो अभी हमने नापा, आप देख रहे हैं ये कोण आपका यहाँ पर, ये आपका आ रहा है 100.3। तो यहाँ पर हम इसे लिख लेंगे नाप कर कि ये हमारा 100.3 डिग्री है। अब दूसरा कोण भी नापेंगे, AOB। तो ये भी हमारा बच्चों यहाँ से 100 से इधर आ रहा है, यानी कि ये भी हमारा 100 से 100.3 ही है। अब यही काम हम लोग तीसरे वृत्त में भी करेंगे। दूसरे में करा है जैसे, और अब इन कोणों को भी हम माप कर लिखेंगे। अब हमने यहां पर रखा, O केंद्र पर रखा, जैसे कि दोनों भुजाएं हमारी आ जाएं, तो हम देख पा रहे हैं कि यहां कोण बन रहा है 60 के बाद ये हमारा 60.6। तो ये कोण हमारा बना बच्चों 60.6। अब दूसरे कोण को भी नापिए, यानी कि इधर COD कोण को नापिए। तो आपने COD को देखा, तो ये भी आपका 60.6 ही आ रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा 60.6 ही आ रहा है। तो इसे भी हम यहाँ पर नाप कर लिख देंगे 60.6 डिग्री। अब बच्चों हमें करना क्या है कि जो भी हमारे यहाँ पर एक टेबल बनानी है, पहला वृत्त, दूसरा वृत्त, तीसरा वृत्त, कोण AOB कितना आया, पहले वृत्त में आया 80 और दूसरे में भी आया 80, यानी कि दोनों कोण बराबर हैं। कोण AOB बराबर है कोण COD के। दूसरे में हमारा क्या आया 100.3 और दूसरा कोण भी हमारा आया 100.3, ये भी बराबर है। और तीसरे में आया 60.6 और 60.6, और ये भी हमारे दोनों बराबर हैं। तो आप क्या समझे इससे? हम इससे ये समझे कि वृत्त के जो समान जीवाएं होती हैं वो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। अब बच्चों इस गतिविधि का विलोम भी है। इसमें आप क्या करेंगे कि आप 3 वृत्त फिर से खींचेंगे और अब की बार आप समान कोण बनाएंगे, और समान कोण बनाने के बाद आप AB और CD को आप देखेंगे कि ये बराबर हैं या नहीं। तो हम पाएंगे कि ये बराबर हैं। ये गतिविधि आपको इस प्रकार से करनी है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जितने भी ABCD आपने निकाले, AB और CD का अंतर निकालने पर 0 आएगा, जिसका अर्थ हुआ AB बराबर CD। तो यहाँ पर हम निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि किसी वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, और वृत्त की 2 जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये विलोम है, वो परस्पर समान होती हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, यदि जीवाएं समान हैं 5.87 सेंटीमीटर, तो केंद्रीय कोण बराबर है, या इसका विलोम कह लीजिए, यदि केंद्रीय कोण बराबर है तो इसकी जो जीवाएं होंगी वो भी बराबर होंगी, यानी परस्पर समान होंगी। तो बच्चों ये जो अभी हमने प्रगुण सीखा है, इसके आधार पर अब हम यहाँ पर एक प्रश्न हल करते हैं कि एक वृत्त का केंद्र O है, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज PQR बना है, कोण QOR का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हल करने के लिए पहले हम इसके चित्र का एक बार विवरण देख लेते हैं कि चित्र में हमने कैसे बनाया है। एक वृत्त लिया, उसका केंद्र O बनाया, इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज PQR बना हुआ है और कोण QOR यानी कि QOR यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों आपको ये पता ही होगा कि जो भी समबाहु त्रिभुज होता है उसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यदि त्रिभुज PQR एक समबाहु त्रिभुज है तो इसमें क्या होगा? इसकी तीनों भुजाएं कौन कौन सी हैं जो बराबर आएंगी? इसकी तीनों भुजाएं हैं बच्चों, PQ बराबर आएगा QR
और ये बराबर आएगा पी आर। ये तीनों भुजाएं आपकी बराबर होंगी। और आप ये भी देख रहे होंगे कि पी क्यू, क्यू आर और पी आर त्रिभुज की भुजाएं होने के साथ साथ वृत्त की जीवाएं भी तो हैं। तो ये वृत्त की जीवाएं भी हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब भाई समबाहु त्रिभुज की भुजाएं समान हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि वृत्त की तीनों जीवाएं समान हैं और समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जो तीन कोण बन रहे हैं कौन कौन से? पी क्यू आर, ये पी क्यू आर, पी आर क्यू और कोण क्यू पी आर, ये भी बराबर होंगे अभी उसी प्रगुण से जिस पर अभी हमने विस्तृत चर्चा की थी। तो वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है बच्चों? 360। अच्छा, यहां पर अभी हमने थोड़ा गलती कर दी है। गलती का मतलब ये है कि मैंने ये आपको ये बताया है कि ये तीनों कोण समान होंगे। हैं, ये बिल्कुल सही है क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 डिग्री होते हैं, तो ये बराबर ही होते हैं। लेकिन अभी हमें इसका काम नहीं है। तो अभी हमें किसका काम है? भाई तीन जीवाएं हैं, तो इस जीवा ने कोण बनाया ये वाला कोण क्यू ओ आर, और ये जो पी क्यू जीवा है इसने कोण बनाया पी ओ क्यू यानी ये वाला, और तीसरी जीवा ने ये कोण बनाया, तीसरी जीवा ने ये वाली ने, मतलब कोण पी ओ आर। तो ये बराबर है यहां पर। तो अभी यहां केंद्रीय कोणों की बात हो रही है, 1 2 3, और यदि आप इन तीनों को मिला देंगे तो ये संपूर्ण कोण बन जाएगा, पूरा कंप्लीट एंगल। तो संपूर्ण कोण का मान कितना होता है बच्चों? वृत्त का संपूर्ण कोण कितना होता है बताइए? वृत्त का संपूर्ण कोण आपका 360 डिग्री का होता है, कंप्लीट एंगल। तो आप इन तीनों को जोड़ेंगे, यानी कि देखिए या तो इन तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़कर बराबर भाई 360 आना चाहिए, लेकिन तीनों बराबर है तो ये बराबर ही तो हिस्से होंगे, तिहाई हो जाएगा। ये भी पूरे कोण का 1/3, ये भी पूरे कोण का 1/3, ये भी पूरे कोण का 1/3। तो ये कोण क्यू ओ आर, पी ओ आर और पी ओ क्यू तिहाई हो जाएंगे 360 के, यानी 360/3। और जब आपने हल किया आया 120 डिग्री। और हमें यही तो निकालना था, कोण क्यू ओ आर, इसमें तो तीनों ही निकाल दिया हमने। ये भी 120, ये भी 120 और ये कोण भी आपका 120 डिग्री। इस प्रकार से सवालों को हल किया जाता है। तो बच्चों अब हम यहां पर एक प्रश्न और देख रहे हैं कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। यहां पर आपको चित्र भी दिया गया है सवाल में। ओ वृत्त का केंद्र है और इस वृत्त में तीन जीवाएं हैं, आर क्यू, सी डी और एपी। आर क्यू, सी डी और एपी, और ये तीनों जीवाएं इस प्रकार खींची गई हैं कि बराबर हैं। तो तीनों जीवाएं बराबर हैं, तीनों जीवाएं समान हैं, अर्थात इन जीवाओं के द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण भी बराबर होंगे। इसका अर्थ ये जो तीनों कोण हैं, ये तीनों कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो आपको दिया है कोण क्यू आर यदि 65 डिग्री है तो कोण ए ओ पी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हम यही लिखेंगे क्योंकि दिया हुआ है आर क्यू बराबर सी डी बराबर ए पी, तो वृत्त की समान जीवाएं, जो समान जीवाएं होती हैं वो क्या करती हैं? केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये पूरा आपको लिखना होगा इसी प्रकार से, समान कोण अंतरित करती हैं। ये हमारा प्रगुण है। तो इसलिए तीन कोण कौन कौन से बन रहे हैं बच्चों? कोण ए ओ पी और कोण क्यू ओ पी, क्यू ओ आर, और तीसरा कोण सी ओ डी। ये तीनों बराबर होंगे। तो आपको क्यू ओ आर कोण दिया है 65, इसलिए कोण ए ओ पी का मान भी कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। इस प्रकार से आपको सवालों के हल भी करके दिखाने हैं। तो बच्चों अब हमारा एक अगला सवाल है, एक वृत्त के अंतर्गत सम बहुभुज बनाया गया है। अब यहां पर आप एक लाइन देख रहे होंगे, n गुणा 72 बराबर 360। आप सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया पहले। तो चलिए इसे हम अभी आपको बताते हैं कि ये कहां से आया है। एक वृत्त के अंतर्गत एक सम बहुभुज बनाया गया है। यदि सम बहुभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त के केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाती है तो सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है? अब मैंने आपको सम बहुभुज बोला है,
मैंने त्रिभुज नहीं बोला, वर्ग नहीं बोला, पंचभुज नहीं बोला, षटभुज नहीं बोला, मैंने बस आपको एक कोण दिया है और अब इस कोण के द्वारा बताइए कि उस समबाहुभुज की संख्या कितनी होगी, और वो समबाहुभुज आपको वृत्त के अंदर बनाकर दिखाया गया है। तो आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप क्या करिए, अब क्योंकि भुजाओं की संख्या नहीं पता तो एक भुजा तो खींच सकते हैं ना, एक भुजा बना लीजिए। तो हमने एक भुजा बना ली और इस भुजा ने जो यहाँ कोण बनाया हुआ है 72 डिग्री, वो हमने यहाँ पर लिखकर दिखा दिया कि 72 डिग्री का कोण यहाँ ये एक भुजा बना रही है, क्योंकि वो दिया हुआ है। ठीक है। अब बच्चों, आप जानते हैं समबाहुभुज कौन सा बहुभुज होता है? जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और जितनी उसमें भुजाएं होती हैं उतने ही उसमें कोण होते हैं। तो यहां पर हमने माना वृत्त में बने समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या है n, तो कोण भी तो n होंगे, समान कोण भी तो अंतरित करते। देखो, समबाहुभुज की भुजाएं समान है, अब वो भुजाएं कहां बन रही हैं? वृत्त में, इसलिए वो जो समबाहुभुज की भुजाएं हैं वो वृत्त की जीवाएं हैं। तो वृत्त की जीवाएं यानी वो समान है, तो समान जीवाएं समान कोण अंतरित करेंगी। तो संपूर्ण कोण कितना होता है? 360, इसलिए यहां पर आया क्योंकि n भुजाएं n कोण, तो एक कोण आपका 72 है, तो सारे कोण होंगे n गुणा 72 और वो आपके आने चाहिए 360 के बराबर। अब आप यहां से n का मान निकाल लीजिए, तो केंद्र पर बने कोणों की संख्या आप देखिए 72 आ गया, इसके भाग में 360 के भाग में 72 आया, और आप इसे एक एक करके, जैसे मैंने 6 के पहाड़े में पहले काट दिया, इसके बाद ये 12 के पहाड़े में पूरा कट गया, तो कितना आया? 5 आया। डिग्री नहीं लगेगा क्योंकि संख्या है ये। तो ये आ गया आपका वृत्त के केंद्र पर कोणों की जो संख्या है, कोण कितने बने? कुल 5, और जितने कोण उतनी ही भुजाएं। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 भुजाएं हैं, तो 5 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाता है? पंचभुज। तो आपने देखा यहां डायग्राम में कि वो एक पंचभुज है जिसका प्रत्येक कोण 72 डिग्री है। 72 को 5 से गुणा कीजिए, आ जाएगा 360 डिग्री। इस प्रकार से आप इनकी संख्या निकाल सकते हैं। तो बच्चों, अब यहां पर हमारा एक कंसेप्ट है चक्रीय चतुर्भुज। तो जैसे कि आप इस जियो बोर्ड को देखिए, यहां पर वृत्त के अंदर आपको एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है कि उसकी चारों भुजाएं वृत्त पर हों, यानी 4 शीर्ष वृत्त पर हों। तो मैंने पहला शीर्ष इस बिंदु को लिया है, दूसरा शीर्ष इस बिंदु को लिया है। अब आप यहां पर एक तीसरी भुजा ले लीजिए, तीसरा बिंदु ले लीजिए, चौथा बिंदु ले लीजिए। अब ये देखिए 4 शीर्ष आपने वृत्त पर लिए हैं, तो एक आकृति यानी चतुर्भुज आपको दिखाई दिया है। इसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। और जो ये 4 बिंदु हैं जो वृत्त पर हैं, ये चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। तो ये अभी यहां पर हम स्लाइड पर यही बता रहे हैं कि चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर होंगे, तब वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और इन बिंदुओं को हम चक्रीय बिंदु या एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। और यहां पर जो चतुर्भुज है, कोण P का सम्मुख कोण है R, चक्रीय चतुर्भुज PQRS का, और Q का सम्मुख कोण है कोण S। अब बताइए, क्या A आपका चक्रीय बिंदु है? O चक्रीय बिंदु है? नहीं, क्योंकि ये वृत्त पर नहीं है। क्या C हमारा चक्रीय बिंदु है? नहीं, क्योंकि ये चतुर्भुज पर नहीं है। तो चतुर्भुज पर वृत्त पर जो बिंदु हमारे होंगे, जो चतुर्भुज बनाते हैं, उन्हीं को हम चक्रीय बिंदु कह सकते हैं। तो यहां पर एक आपको प्रश्न दिया गया है, O वृत्त का केंद्र है और ABCD PQRS ये सभी बिंदु दिए गए हैं। ये बताइए कौन से बिंदु चक्रीय हैं या एक वृत्तीय है? तो बच्चों, चतुर्भुज देखिए, पहला चतुर्भुज तो ये बन रहा, तो 4 बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं? S B P Q। तो ये S B P Q आपके चक्रीय होंगे। और दूसरा चतुर्भुज आपका ये बन रहा है, मैं दूसरे इसको इंक से ले लेती हूं। जैसे कि ये दूसरा चतुर्भुज आपका ये बन रहा, जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, तो इसमें आ रहे हैं S R Q और P। तो ये आपके चक्रीय बिंदु होंगे। चक्रीय चतुर्भुज 2 बन रहे हैं, PQRS और PQBS। तो अब यहां पर चक्रीय चतुर्भुजों की पहचान करें। क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? नहीं, क्योंकि इसका बिंदु R तो चतुर्भुज से बाहर है। इसके चारों बिंदु चतुर्भुज के वृत्त पर है, इसलिए यह चक्रीय है। और इस बिंदु में ये R अंदर है, वृत्त पर नहीं है, इसलिए ये वृत्त भी आपका चक्रीय नहीं होगा। ये दोनों नहीं है, ये है खाली। तो बच्चों,
आज की कक्षा में हमने सीखा कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं और वृत्त की दो जीवाएं जो केंद्र पर समान कोण बनाती हैं वे समान होती हैं। और यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हों तब हम उसको चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ये चक्रीय चतुर्भुज है। और किसी वृत्त पर स्थित जो बिंदुओं को चक्रीय या फिर एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। अब बच्चों यहां पर आपको एक असाइनमेंट दिया गया है। यह असाइनमेंट मुझे पूरी आशा है कि आप इसे कर लेंगे। यहां पर एक वृत्त के अंदर एबीसीडी कोण बनाया गया है। वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगी ये आप कर लेंगे। यहां पर एक चित्र बनाया गया है कोण एओबी और सीओडी, और ये जो जीवा की लंबाई आपको दी है 2.5 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई बताइए। ये दोनों बराबर दिए हुए हैं आपको, तो कर लेंगे आप इसे प्रगुण के आधार पर। यहां पर ये चक्रीय चतुर्भुज है। डी का सम्मुख कोण बताइए और इसके अलावा ए का सम्मुख कोण बताइए। ये भी आप आसानी से ही कर लेंगे। गृह कार्य में बच्चों अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 294 से 296 पर दिए गए अभ्यास 13A को उदाहरण सहित हल करने का प्रयास करें। और प्रोजेक्ट कार्य में जो अभी मैंने आपको प्रगुण कराया था 3 वृत्त खींचने वाला, तो आपको वही करके दिखाना है। ये प्रोजेक्ट कार्य में आपको करना है, ये आप देख लीजिए इसे। और बच्चों आज की कक्षा में हमने वृत्त के प्रगुणों के विषय में विस्तृत चर्चा की। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।